नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि सिंदूर से और सामने वाले की फोटो से किस प्रकार से होता है पावरफुल वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले यह ध्यान रखें, माताएं बहनें कठिन दिनों में इस विधि को ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके इस विधि से बिल्कुल दूर रहें। इन बातों का ख्याल रखें। मित्रों, हम जो भी विधियां आपको बताते हैं वो सभी विधियां आजमाई हुई। कई लोगों का इन विधियों ने फायदा किया है, तभी हमने YouTube पर डाला है। जैसा बताया है वैसे ही करें। ये विधि अगर आपने पूरे नियमानुसार पूरी श्रद्धा से कर ली तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको जीवन में कभी भी किसी तांत्रिकी या तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गारंटी है हमारी, वशीकरण होकर रहेगा। बस जैसे बताया है वैसे करें। अपनी तरफ से आपको इसमें कोई भी चीज ऐड नहीं करनी है। जिस प्रकार से आप तड़पते हैं अपने प्यार के लिए, उसी प्रकार से आपका प्यार आपके लिए तड़पने लगेगा। आपको बस जैसा बताया है वैसे करें, आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। तो मित्रों, जिस प्रकार से आप सामग्री देख पा रहे हो स्क्रीन पर, आपको एक लेनी है सामने वाले की फोटो। फोटो 3 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और सामने देखते हुए फोटो होनी चाहिए। साइड फेस की फोटो, या अगर जो सामने वाला जातक है जिसका वशीकरण कर रहे हो, अगर वो नीचे देख रहा है फोटो खिंचवाते समय, तो ये विधि काम नहीं करेगी। फोटो वही लेना जिसमें जातक सामने देख रहा हो, जिसका वशीकरण कर रहे हो वो जातक। तो फोटो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए और साइड फेस की फोटो नहीं चलेगी, ध्यान रखना। और एक आपको लेना है सिंदूर जिसमें चमेली का तेल मिला हुआ हो। ये बाजार में आसानी से मिल जाएगा। इसका पूरा पैकेट होता है, वह बाजार में लेकर आना। 10 से 5 रुपए में यह आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर मिल जाएगा। चमेली का तेल मिला हुआ सिंदूर जो भगवान श्री गणेश के और बालाजी के, भगवान श्री बजरंगबली के जो लगाया जाता है, वो सिंदूर आपको लेकर आना है। बात करते हैं विधि के समय की। तो विधि का समय रहेगा किसी भी रात्रि, किसी भी वार की रात्रि, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो, चाहे वो सोमवार हो, चाहे वो शनिवार हो। किसी भी वार की रात्रि आपको 12 से 3 बजे के बीच स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्व दिशा की ओर मुख कर कर कपड़ा बिछाकर बैठना है, शुद्ध तन और मन के साथ। क्योंकि जब आपका तन शुद्ध होगा और आपका मन शुद्ध होगा तभी वशीकरण होगा। अगर आपके मन में मैल है तो वशीकरण नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिएगा। अपने प्यार को उम्र भर के लिए अपने पास रखने के लिए वशीकरण करें। किसी के साथ भोग विलास के लिए वशीकरण आपको कतई नहीं करना है। हमारी विधि तो आपको कतई नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी व्यक्ति का साथ जीवन भर के लिए चाहते हो और आप उसे सच्चा प्यार करते हो तो हमारी विधि आपके लिए है। जैसे बताया है वैसा कर लीजिए, आपको हमारी भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये दोनों सामग्रियां आपको किसी भी वार की रात्रि 12 से 3 बजे के बीच अपने सम्मुख लेकर बैठनी है। और ये जो फोटो आपने सामने वाले का लिया है, इसे आपको अच्छे से जलाकर इस सिंदूर में आपको इसे मिला लेना है। इसकी राख को इसमें मिला लेना है, इसमें समायोजित कर लेना है। इस प्रकार से आपको सामने वाले की फोटो की राख, उसके प्रतिबिंब की राख, उसके अक्ष की राख आपको इस सिंदूर में, जो चमेली का तेल मिला हुआ सिंदूर है, इसमें आपको अच्छे से शुक्र की अनामिका अंगुली से, जो यह अनामिका अंगुली होती है, छोटी वाली उंगली के साथ वाली उंगली जिसे हार्ड फिंगर भी बोला जाता है, इसे शुक्र ग्रह की और उंगली माना जाता है। शुक्र ग्रह का आधिपत्य इस फिंगर में होता है। तो आपको इसी उंगली से, जो अनामिका अंगुली है, इसी से आपको इसमें जो सिंदूर आपने लिया है, इसमें आपको इसे अच्छे से मिला लेना है। जिस प्रकार से बताया है उसी प्रकार से करें। हम प्रैक्टिकल करके आपको इसीलिए दिखाते हैं ताकि आपसे गलती ना हो। नहीं तो ऑडियो क्लिप भी डाल सकते हैं, पर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है, आप गलती ना करो, आपसे किसी भी प्रकार की गलती ना हो और आपको किसी को भी हानि ना हो, इसलिए प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। अब जब आपने इसे सामने वाले के प्रतिबिंब को इसमें अच्छे तरीके से मिला लिया, तो अब इसका हम तरीका आपको अच्छे से बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये विधि का मेन हिस्सा है। ये आपने समझ लिया तो फिर आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके जीवन में, आपके प्रेम से संबंधित। अब आपको जो शुक्र की अनामिका अंगुली है, जो शुक्र के आधिपत्य वाली अंगुली है, इससे ही आपको इसे अभिमंत्रित करना है। इसे आपको अपने मस्तक पे लगाना है और मस्तक पे लगाते हुए जहां पर तिलक लगाते हैं वहां पर आपको इसे लगाना है और वहीं पे रख लेना, वहीं पे रोक लेना है। और फिर 11 मिनट तक सामने वाले का चेहरा अंतर ध्यान करते हुए मंत्र बोलना है।
अपने मस्तक पर जहां पर तिलक लगाते हैं वहां पर आप इसे रखें और अगले 11 मिनट तक आपको सामने वाले का चेहरा अंतर ध्यान करना है। अंगुली वहीं पर आपकी मस्तक पर लगी रहेगी अगले 11 मिनट तक। आपको इस प्रकार से, मान लीजिए आपका मस्तक है, यहां पर आपको तिलक वाले स्थान पर इसे रख लेना है और अगले 11 मिनट तक ये ऐसे ही रखी रहेगी। इसे अभिमंत्रित करने का तरीका यही है। इसके पश्चात अब आपको सामने वाले का चेहरा अंतर ध्यान करना है और एक मंत्र का जाप करना है। जो मंत्र हम आपको बताएंगे वो बहुत ही पावरफुल मंत्र है, बहुत ही ताकतवर मंत्र है। अगर आपने ये मंत्र अच्छे से बोल दिया तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको जीवन में कुछ नहीं करना है और जीवन भर आपका प्रेमी ही आपके लिए करेगा, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है। तो आपको यह मंत्र एकदम अच्छे से बोलना है। बड़ा मंत्र नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का मंत्र है और जीवन भर के लिए वशीकरण देने वाला मंत्र है। अगर आपने इस मंत्र का उच्चारण अच्छे से कर दिया तो फिर आपके प्यार को आपसे मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। मंत्र का उच्चारण एकदम सही करिएगा, क्योंकि मंत्र का उच्चारण गलत किया तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको ये जो सिंदूर आपने लिया है अपनी अनामिका अंगुली में, इसे आपको अपने मस्तक पर रखना है और सामने वाले का चेहरा अंतर ध्यान करते हुए उसका चेहरा ऐसे अंतर ध्यान करना है जैसे आपको लगना चाहिए कि वो भी आपके साथ ही बैठा है और अपना वशीकरण करवाने में आपकी मदद कर रहा है। इस प्रकार से आपको अंतर ध्यान करना है। इसे मस्तक पर लगाए हुए आपको मंत्र बोलना है, ओम क्लीम कृष्णाय नाम वश्यम स्वाहा। ओम क्लीम कृष्णाय नाम वश्यम स्वाहा। ओम क्लीम कृष्णाय नाम वश्यम स्वाहा। नाम के स्थान पे सामने वाले का नाम आपको लेना है। मान लीजिए कोई लड़की है, वो वशीकरण कर रही है अपने पति का, उसके पति का नाम है मोहन, तो वो क्या बोलेगी, ओम क्लीम कृष्णाय मोहन वश्यम स्वाहा। अब मोहन नाम के करोड़ों लड़के इंडिया में हैं, तो आपको उसका चेहरा अंतर ध्यान करना पड़ेगा। पहली आइडेंटिटी तो आपने इसमें सामने वाले की फोटो की राख मिलाकर लगाई है, इसमें मिलाई है, तो पहली आइडेंटिटी तो ये हो गई। दूसरा, आप उसका चेहरा अंतर ध्यान कर रहे हो तो उसी मोहन का वशीकरण होगा, उसी व्यक्ति का वशीकरण होगा जिसका आपने ये दो चीजें विधि में इस्तेमाल की है। तो आपको अनामिका अंगुली मस्तक पर रखते हुए मंत्र बोलना है, ओम क्लीम कृष्णाय, सामने वाले का नाम वश्यम स्वाहा। 11 मिनट तक सही उच्चारण के साथ, मंत्र की पिक्चर भी चलाई गई है, साथ में मंत्र का उच्चारण भी करके आपको समझाया गया है ताकि आपसे गलती ना हो और विधि विफल ना हो। मित्रों, अगर आपको जानकारी पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और ध्यान रखें कि विधि में किसी भी प्रकार की आपको गलती नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। जैसे बताया है वैसे करें। और अगर आपको किसी भी प्रकार का सवाल या शंका है या कोई भी समस्या आपके जीवन में है तो आप हमें बेझिझक कॉल करें, आपकी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। क्योंकि गलती होती है तो प्रॉब्लम हो सकती है तंत्र विद्या में, तो जैसे बताया है वैसे ही करें। यह आपको 11 मिनट तक करना है। 11 मिनट तक करने के बाद आपने ये जो सिंदूर इस्तेमाल लिया है इसे आपको छुपा कर रख देना है और तिलक लगे हुए ही आपको सो जाना है। उस तिलक को आपको उतारना नहीं है। यह विधि आपको टोटल 3 दिनों तक करनी है। सिंदूर यही इस्तेमाल करना है, सिंदूर आपको यही इस्तेमाल करना है। अगर ये सिंदूर सूख जाए तो आपको इसमें थोड़ा पानी मिलाकर इसे वापस आप इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे इसमें तेल आता है, ये इतनी जल्दी नहीं सूखेगा, ठीक है। और अगर सूख भी जाए किसी कंडीशन में, क्योंकि हर जगह तापमान अलग है इंडिया में, तो आप इसमें जल मिला सकते हो। पर सिंदूर आपने अगर एक बार इस्तेमाल ये कर लिया तो आपको अगले 3 दिनों तक यही सिंदूर इस्तेमाल करना है और इसे छुपा कर रख देना है रात्रि में, और फिर आपको सो जाना है। दिन में आपको कुछ नहीं करना। दूसरे दिन रात्रि भी आपको 12 से 3 बजे के बीच यही सिंदूर लेके अनामिका अंगुली में सिंदूर लगाकर आपको अपने मस्तक पर इसे टिकाए रखना है और सामने वाले का चेहरा अंतर ध्यान करते हुए ओम क्लीम कृष्णाय, सामने वाले का नाम वश्यम स्वाहा, ओम क्लीम कृष्णाय नाम वश्यम स्वाहा, ये मंत्र आपको 11 मिनट तक जाप करना है। फिर दूसरी रात्रि भी आपको इस सिंदूर को छुपा कर रख देना है और सो जाना है। आपका दूसरी रात्रि का भी उपाय इसी प्रकार से तीसरी रात्रि को भी आपको यही करना है। 3 रात्रि कंप्लीट होने के बाद चौथे दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर इसे आपको पीपल की पेड़ की जड़ों में गाड़ देना है या बहते हुए पानी में डालकर इसे ठंडा कर देना है, शांत कर देना है। क्योंकि ये तंत्र विद्या में काम आई हुई सामग्री है, इसे अपन ऐसे ही खुली नहीं छोड़ सकते। चौथे दिन से आप स्वयं देखोगे कि आप में, क्योंकि आपने तिलक किया है, आपने उसे मस्तक पर धारण किया, आपने वशीकरण की शक्तियों को अपने मस्तक पर धारण किया है,
आपके अंदर इतना तीव्र आपको एनर्जी का महसूस होगा, इतना आपको अच्छा महसूस होगा जो आपने जीवन में कभी महसूस नहीं किया होगा। और आपका प्रेमी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो चाहे आपसे हजारों किलोमीटर दूर हो या फिर घर के सामने ही क्यों ना हो, वो आपके लिए विचलित होने लगेगा, क्योंकि आपने उसके लिए तंत्र मंत्र किया है, उसके नाम से, उसके प्रतिबिंब से, उसके अक्ष से और उसके चेहरे को अंतर ध्यान करते हुए आपने भगवान श्री कृष्ण से, जो प्यार के देवता हैं, आकर्षण के देवता हैं, उनसे आपने अपने प्रेम को मांगा है। तो इतना प्रचंड वशीकरण होगा कि सामने वाला चाहे कॉल के थ्रू, चाहे मैसेज के थ्रू, चाहे अपने किसी रिश्तेदार को भेजकर आपसे संपर्क जरूर कराएगा। आपको बिल्कुल भी उससे बात नहीं करनी है, चाहे वो सामने ही आके क्यों ना बैठ जाए। वशीकरण का तभी पता चलेगा जब आप उससे बिल्कुल भी बात नहीं करोगे, आप उसे इग्नोर करेंगे, तभी पता चलेगा वशीकरण हुआ है कि नहीं हुआ। सामने वाला खुद आपके पास चलकर आना चाहिए, तभी पता चलेगा वशीकरण हुआ या नहीं हुआ। हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आपने ये विधि कर दी तो चौथे दिन से आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो आपने कभी भी महसूस नहीं किया, कभी भी सोचा नहीं होगा। बहुत ही ताकतवर वशीकरण विधि है। मित्रों, हम आपको ये विधियां सभी यूट्यूब पर बताते हैं। ये विधियां बताने का हमारा एकमात्र उद्देश्य ये है ताकि आपको अपना प्यार आपके जीवन में मिल जाए। पति पत्नी में अगर किसी भी प्रकार की अनबन या झगड़ा चल रहा है, आप ये विधि करिए। कभी भी जीवन में आपका जीवन साथी आपसे झगड़ने के बारे में सोचेगा भी नहीं, क्योंकि फिर वो आपकी बात मानने लगेगा। आपकी हर कही हुई बात को वो इज्जत से मानेगा और सम्मान करेगा। लड़ाई झगड़ा तभी होता है जब एक दूसरे के मन में कटुता हो, और जब आप वशीकरण कर लेते हो तो वो कटुता खत्म हो जाती है। अगर आपका प्रेमी किसी बहकावे में आ गया है या बुरी संगत में आ गया है, कई साल तक पुराना रिश्ता आपका टूटने वाला है, शादी के लिए प्रेमी मना कर रहा है किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से या अपने घर वालों की वजह से, आप ये विधि एक बार करिए, आपका प्रेमी पूरी दुनिया से लड़ जाएगा। जीवन में कभी भी किसी को आंख उठाकर नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपके आकर्षण में आ जाएगा। उसे सिर्फ और सिर्फ आपसे मतलब रहेगा और जीवन में उसे किसी से भी मतलब नहीं रहेगा। बहुत ही ताकतवर वशीकरण है। बस ये ध्यान रखना, किसी भी गलत नीयत से ये विधि आपको नहीं करनी है। सही नीयत से सही काम आप करिए, माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हो तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।